कर्मवीर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं पंकज गुप्ता आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम होता है हमारे पास पॉलिनोमियल। आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पॉलिनोमियल के 10th क्लास में कि क्या क्या आ सकते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। लेकिन हम जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो उस वीडियो में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड में प्री बोर्ड में जो आपके मार्क्स को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल आएगा कितने मार्क्स से बेटा। पॉलिनोमियल आएगा 4 मार्क्स का। अगर आज हमने ये चैप्टर पढ़ लिया और इसको हमने अच्छी तरीके से कर लिया तो ये लगा लीजिए आपके कम से कम 4 मार्क्स जो है बोर्ड के अंदर कंप्लीट पूरे के पूरे ऐसे कैसे आने ही आने हैं। तो जो मैं बताता जाऊँ आपको उस तरीके से करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है। पीएक्स से आप 9th क्लास में पढ़ा होगा। पीएक्स मतलब पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय पीएक्स। पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल। हमने माना है पीएक्स इज इक्वल टू कुछ भी है ए एक्स प्लस बी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है अब बात कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ग्राफ है और हम उस ग्राफ पे मान लीजिए कोई लाइन आएगी तो ये लाइन हो गई हमारे पास। तो ये क्या हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब एक रैखिक युग्म, बिल्कुल सीधी रेखा जहां पे आएगी उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। कौन सी पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। एक तो ये हो गया जहां पे हमारे पास एक मैं यहाँ पे कॉलम लगाऊं जहां पे, चलो ठीक है, और एक ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, यहाँ पे माइनस है। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन एक में क्या लगा है, एक पॉजिटिव में है, एक क्या है, नेगेटिव में। जहां पे पॉजिटिव ए हो यानी ए जो है ग्रेटर देन 0 हो तो उसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो ओपन पैराबोला बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और जो हमारे पास नेगेटिव पॉलिनोमियल है हमारे पास क्वाड्रेटिक, ये नेगेटिव है तो उसका क्या बनेगा, पैराबोला डाउनवर्ड्स की तरफ बनेगा। तो अगर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ये पैराबोला बना है तो आपको ये बताना है कि ए जो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए इज अ होल नंबर, ए इज अ इंटीजर, व्हाट इज ए, आपको बताना होगा कि ए क्या है। ठीक है, तो जब आप ए बता देंगे तो उससे आपको क्लियर होगा कि ए में हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी। अब फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे क्या होगा, ए होगा एक होल नंबर। क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर क्योंकि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे जो है नेगेटिव है तो ए क्या होगा हमारे पास, ए एक तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीजर हो जाएगा। एक ए क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे पास ए में आएंगी। तो ये आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तो इस तरीके से लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और एक लिखी जाएगी ए एक्स माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। उसका जो पैराबोला बनेगा हमारे पास ऊपर की तरफ ओपन बनेगा और उसका नीचे की तरफ ओपन बनेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हमारे पास थे पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल आता कहाँ से बेटा, चैप्टर नंबर जब हम 11th क्लास में पहुंचेंगे, जब 11th क्लास में जाएंगे तो वहां पे एक बायनोमियल थ्योरम आती है। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल को निकाला। जैसे कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, वहां पे होगा हमारे पास ए एन एक्स एन माइनस ए वन। इस तरीके से थ्योरम है पूरी पूरी, उसका नाम रख रखा है बायनोमियल थ्योरम। तो वहां से हमारे पास इक्वेशंस आई और उसमें निकाला है हमने सबसे पहले कि क्या पॉलिनोमियल में। आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है देखो, ये तो नॉर्मल सा इंट्रो था जहां पे आपके पास इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। पॉलिनोमियल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो तुमने पॉलिनोमियल पढ़ा कि पॉलिनोमियल नेगेटिव और क्या है, पॉजिटिव है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास तो क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, जरा बात देखना है यहाँ पे। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो दे रहा हूं मैं। ठीक है, वहां पे उन्होंने बोलिया पी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, या फिर वाई इज इक्वल टू पी एक्स दे दिया कि जहां पे ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू वाई तो आपको बताने होंगे कि उस ग्राफ पे कितने पॉइंट आ रहे हैं। सपोज दैट ये मेरे पास ग्राफ है 1 2 3। ठीक है, अब पी एक्स इज इक्वल टू वाई अगर क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे तो एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस होती है हमारे पास और ये वाली क्या होती है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट है, 1 2 3 4। तो हम कहेंगे उसकी कितनी जीरोज है, 4 जीरोज है। क्या है, 4 जीरो। अब बात करते हैं जीरोज की।
कि 4 जीरोज है। जीरोज के अंदर क्या है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जीरोज कि उसकी जीरोज कितनी, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जो दो वैल्यू लेके आएंगे उसमें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जीरोज कहते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ द जीरोज कि उन कोफिशिएंट के जीरोज क्या होंगे। अब बात करते हैं कि कितनी जीरो आई, 1 2 3 और 4। फिर बात कर ले, एक और ग्राफ ले लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 1 0 आएगी खाली। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी ग्राफ दे रखे हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास और ले लिया ये ऐसे इस तरीके से, तो कितने पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, 2 पॉइंट है, तो इसकी कितनी जीरोज होगी हमारे पास, 2 जीरो हो गई, कितनी हो गई, 2 जीरो हो गई। इसी तरीके से अगर हमारे पास आ जाता है, ये तो पी एक्स इज इक्वल टू वाई का कॉन्सेप्ट था, किसका कॉन्सेप्ट था, पी एक्स इज इक्वल टू वाई। पेपर में आपके पास चेंज कर देंगे, वो क्या करेंगे, आपको आपका एक तरीके से रिजल्ट लेने के लिए वो करेंगे कि पी वाई क्या करना है आपको, पी वाई इज इक्वल टू क्या करना है, एक्स करना है। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट में आपको वाई एक्सिस पे जितने पॉइंट दे रखे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, यानी इस कॉन्सेप्ट में जीरोज कितनी हो गई, इस कॉन्सेप्ट में पास क्या आ गई, 5 जीरोज हो गई। यानी वाई एक्सिस पे आपको जीरोज देखनी है, वाई एक्सिस पे पॉइंट देखना है कि ग्राफ ने उसको कितनी बार टच किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूं, सपोज दैट यहाँ पे अब इसमें वाई एक्सिस में कितनी बार है, 1 और 2, तो इसकी कितनी होगी, 2 जीरोज होगी। तो होपफुली मैं ये आशा करता हूँ कि 2.1 एक्सरसाइज जो है वो आप कर लोगे इसी बिहाफ पे कि पी एक्स इज इक्वल टू वाई और या फिर पी वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया तो कंफ्यूज नहीं होगे। अभी मैंने एक क्वेश्चन और बताया पैराबोला वाला कि वो पूछ लेंगे आपसे कि पेपर में ऐसा बना के दे देंगे आपको, ठीक है, और वो कहेंगे कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इंटीजर, ए इज होल नंबर, ए इज नेचुरल नंबर, ए इज प्राइम नंबर। तो आपको बताना है कि ए क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर है नहीं जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और क्या आती है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू भी उसके अंदर आ जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स के आपके एमसीक्यू में बनते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा वही बता देते हैं हम कि क्या क्वेश्चन बनेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका हमारे पास बच्चों यही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू क्या है, 0। अब हम बताने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या फैक्टराइजेशन कह लो, जो हम 9th क्लास में करके आए हैं, या फिर मैं उसको एक और नाम भी है हमारे पास, क्या उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा कि कोफिशिएंट ऑफ द जीरोस निकालनी और आपको वेरीफाई करके बताना है रिजल्ट की वो ओके है या फिर नहीं है। अब रिजल्ट ओके कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास एक और नमस्ते बेटा, एक और कॉन्सेप्ट लेके आना है कि कैसे कैसे वो रिजल्ट हमारे पास ओके होगा। तो देखो फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या आएगा तो उस हिसाब से हम देखेंगे। अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मैं फर्स्ट वाला करवाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। उसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं, इसको लिया हमने लास्ट वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई, लास्ट वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, फर्स्ट वाली से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो मैं क्या कर दूंगा 8 इंटू में 1, 8 1 जा कितने हो गए हमारे पास 8। अब एक ऐसी वैल्यू सोचिए जो मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए बेटा, 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आती हो और प्लस माइनस करने पे 2 आता हो। अगर आपके पास सोचने की क्षमता है तो सोच लो कि हमारे पास क्या है, 4 इंटू में 2, 4 2 से कितने होते हैं 8 और 4 2 से 8 हो गया, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। लेकिन मुझे तो यहाँ पे माइनस का 2 चाहिए और यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करो तो प्लस का 2 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ माइनस का 4 ले लूंगा, प्लस का क्या ले लूंगा 2। तो 4 में से 2 गए तो मेरे पास कितने आ गए, माइनस का क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो क्या करूंगा अब मैं, ध्यान से सुनना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस में हमने लिया 4x और प्लस में क्या लिया 2x और माइनस में 8, इसके साथ x भी लगाएंगे। देखो 4 2 से कितने हो गए 8 और 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, प्लस माइनस क्या होते हैं क्योंकि माइनस होते हैं। ये 4 वैल्यू, इससे हमने 2 वैल्यू बना ली एक तरीके से। ठीक, अब हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इनके क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। आपको ये डिजाइन कुछ भी नहीं बनाना, मैं खाली समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। ये हमने क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। अब इसमें से क्या मैंने ले लिया कॉमन,
एक्स मैंने क्या लिया, कॉमन, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, एक्स माइनस में 4 बचा, क्या बचा, एक्स माइनस 4। और यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, दोनों किसके टेबल में आते हैं मेरे पास, 2 के टेबल में आते हैं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 0। जब एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4 दोनों एक ही वैल्यू लिख रही है, एक्स माइनस 4 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन, मेरे पास क्या बचा बेटा यहाँ पे एक्स प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब जब दो वैल्यू इस तरीके से आ गई तो एक बार क्या करेंगे, एक्स माइनस 4 को 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार एक्स प्लस में 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे। माइनस का 4 हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाएगा, यानी इक्वल टू के जाएगा उस तरफ, तो हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हमारे पास कितना आ जाएंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई हमने दो जीरोस तो निकाल ली, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ द जीरोस, कि इसको वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं बेटा, वो क्या रास्ते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या आता है मेरे पास सी। एक को लिखते हैं हम सम ऑफ द जीरोस, क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। इसका एक और है कि सम ऑफ द जो फॉर्मूला है मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा आपको, सिंपल वे है, खाली इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितना हमें समझना, इतना हमें पढ़ना नहीं है झंझटों में, हमें सीधी सीधी चीजें पढ़नी है। सम ऑफ द जीरोस में क्या आएगा, सम ऑफ द जीरोस के अंदर बेटा जो सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन में ए, क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में, अब ये बी क्या है, बी ये वाली वैल्यू है, और ए कौन सी वैल्यू है, ए ये वाली वैल्यू है, ठीक। सम को एक तरीके से और लिखते हैं, हमारे पास जब तीन वैल्यू होती है तो उसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस अल्फा बीटा और गामा, क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा। अगर आप सम निकालने जा रहे हैं, ठीक है, ये दो जीरोस आई है मेरे पास, यानी एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा, तो सम ऑफ द जीरोस को किससे लिखते हैं, अल्फा प्लस में बीटा से ही लिखते हैं, यानी अल्फा प्लस में बीटा का ही फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए होता है। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में ए, सी अपॉन में इसको प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, इसे क्या कहते हैं हमारे पास, अल्फा इंटू में मल्टीप्लाई की फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन में ए। सी का फॉर्मूला, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है और ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब फाइनली हमें ये निकालना सम ऑफ द जीरोस आएगी क्या, भाई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ये थी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, लेकिन ये ध्यान रखना इसके साथ क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास, सी की वैल्यू बेटा माइनस की 8। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे माइनस साइन लग रहा था, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस की 2, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस की 2, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास 1, क्या है 1, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, यानी 2 आ गया, डिवाइड में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया 2। अब सम का मतलब 2 है, अब वेरीफाई कैसे करना है, आप इसको रफ लाइन खींचो, यहाँ पे रफ लाइन खींच ली मैंने। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, 4 प्लस में माइनस का 2, ध्यान से देखना, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2, कितने बच गए हमारे पास 2, तो बेटा इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि हमारे जो वैल्यू थी वो ठीक आ गई, और इस तरीके से हमारे पास सम ऑफ द जीरोस भी आ गया। अब आगे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू देखो, सी कहाँ है, सी, हाँ ये रहा सी, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 8, तो मैंने लिखा माइनस का 8, और ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1, क्या थी 1, तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो बच्चों क्या आ गई, माइनस का 8, ये क्या हो गया मेरे पास आंसर। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पे क्या 4 इंटू में माइनस का 2, 4 2 से कितने हो गए मेरे पास 8, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास सही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, और अल्फा मल्टीप्लाई में यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 8। इस तरीके से आपको कोफिशिएंट ऑफ द जीरोस या जो भी वैल्यू है हमारे पास उस उनको उनकी वैल्यूज निकालने, और इस तरीके से आपको आंसर लेके आना है, क्लियर है। तो इस तरीके इसको आप कॉपी कर लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब हम देखेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास बुक में ही दे रखा है, बुक में क्या क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, जैसे थर्ड पार्ट है,
6x² माइनस में 3 माइनस 7x। ठीक है, अब आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे बताने के बाद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टीचर बता देगा उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप अपना दिमाग लगाओगे तो नहीं सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट क्या छुपा है इसके पीछे, सीबीएसई यही देगी क्वेश्चन उठा के, इसी तरीके का देगी। क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस में c। यहाँ पे ax² है, bx तो नहीं है, यहाँ तो कांस्टेंट x तो है ही नहीं, यहाँ पे c नहीं है। तो कुछ नहीं करना आपको, इस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, 6x² माइनस के 7x को आगे लिख दिया और माइनस के 3 को कहाँ लिख दिया, पीछे। अब बन गया ये ax² प्लस bx प्लस में क्या बन गया ये c। तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लगाया हमने, लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली वैल्यू, तो 6 3 कितने हो गए हमारे पास 18। कितने हो गए 18। अब जो 6 3 18 हो गए, एक ऐसी वैल्यू सोचिए जो मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आता हो बच्चों, और प्लस माइनस करने पे कितना आता हो हमारे पास 7 आता हो। अब ऐसी कौन सी वैल्यू होती है, आप मुझे खुद बताओ। 5 3 15, 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और बताओ 18 किसके टेबल में आता है, 3 6 18, ये भी नहीं बन रहा। तो 9 2 कितने होते हैं मेरे पास, 9 2 कितने हो जाते हैं 18। 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, लेकिन अब तो मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो मैंने माइनस का 9 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया। क्लियर है। अब मैं लिखूंगा 6x² माइनस का 9x और प्लस में 2x और माइनस में 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये क्या बने, ये पेयर बन गया हमारे पास। मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, मैंने 3x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 2 कितने हो गए 6 और 3 3 कितने हो गए मेरे पास 9, और प्लस में इधर से क्या कॉमन लूंगा मैं 1, तो यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब दोनों के पास 2x माइनस 3 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 भी मैंने क्या ले लिया कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करूंगा 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल लिखूंगा और 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 0। माइनस का 3 हमारे पास उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई का तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये आ गई x की वैल्यू। अब प्लस का 1 है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1। 3 मल्टीप्लाई का कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस का 1/3। अब सेम वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें, वही सब कुछ निकालना है हमें। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, हम निकालेंगे मतलब इसी के नीचे करना है आपको, हम निकालेंगे सम ऑफ द जीरोस। क्या निकालेंगे, सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरोस में क्या आएगा, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, आप एक बार रफ में लिख लेना। यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 है, b की वैल्यू क्या है हाँ देखो ऊपर वाले से नहीं लिखना, नीचे वाले से लिखना है। b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3। तो माइनस का साइन तो पहले से ही है, b की वैल्यू क्या है माइनस की 7, तो मैंने यहाँ माइनस का 7 लिख दिया। a की वैल्यू मेरे पास क्या है 6 है, क्या है 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या है 7/6। ऐसी मैं क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालूंगा। क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या आएगा, अल्फा इंटू में बीटा क्या आ जाएगा मेरे पास c अपॉन में a। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू बेटा माइनस का 3 कितनी है माइनस की 3, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास 6, क्या है 6। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 1 जा 3 3 2 6 आएंगे, तो माइनस का 1 बाय क्या हो जाएगा 2। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो मेरे पास आएगा बेटा 7/6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और कैंसिल हो जाएगा, तो वही आएगा माइनस का 1/2। इस तरीके से आप ये वेरीफाई करके पूरा का पूरा आंसर, ये 2 नंबर आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे कंफर्म हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके उतार लो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको 2 मिनट, ठीक है। आगे चलते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और है, इसी तरीके के और क्वेश्चन आएंगे। इस एक क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि दूसरी वीडियो आपको क्यों देखनी इंपॉर्टेंट है और कि क्या क्या उसके अंदर आएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास, क्या √3x² प्लस में 5x और प्लस में क्या आएगा 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन 0 तो नहीं देंगे, वो मैंने लगाई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सॉल्व कैसे होगा बेटा, लास्ट वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली से। देखो कैसे, क्वेश्चन है मेरे पास, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। क्या है मेरे पास √3x² प्लस में 5x और प्लस में क्या है 2√3 इज इक्वल टू 0। लास्ट वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली से, इधर रफ ले लेते हैं अभी फिलहाल। √3 की मल्टीप्लाई किससे की 2√3 से। तो आप लोगों को पता है √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो क्या आएगा बेटा 3 आएगा, और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, तो 2 की मल्टीप्लाई करो 2 3 से कितने हो गए 6। यानी एक ऐसी वैल्यू सोच रही है जो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आता हो
मल्टीप्लाई करने पे आता हो 6 और प्लस माइनस करने पे आता हो आपके पास 5। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमारे पास इस तरीके की वैल्यू आएगी? तो बताओ कौन सी वैल्यू? 3 2 कितने होते हैं हमारे पास? 3 2 कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? √3x² प्लस में 3x और प्लस में 2x और प्लस में 2 रूट में 3 इज इक्वल टू 0 बन गया। 3 और 2 कितने होते हैं? 5 और 3 2 6। हमारे पास दोनों चीजें हमारी वेरीफाई हो गई एक तरीके से। अब मैंने बच्चों वही पेयर बना लूंगा। पेयर बनाने के बाद मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया? इसमें से क्या कॉमन लूंगा बताओ? इसमें से मैं कॉमन लूंगा √3। क्या कॉमन लूंगा? √3 और साथ में x कॉमन लूंगा। जब √3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? x। अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे एक तरीके से 2 √3 है। क्या है? 2 √3। क्यों? √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से करते हो तो क्या आता है? 3। तो इसको 3 के अंदर कितने √3 है? 2 √3 है। तो एक √3 बाहर ले लूंगा तो अंदर कितने बचेंगे? एक √3 बचेगा। और यहाँ पे x तो कॉमन ले ही लिया मैंने। अब क्या करूंगा मैं? यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लियो। तो यहाँ क्या बचा? x प्लस में √3 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? सेम आ गई। तो यहाँ x प्लस में √3 मैंने क्या ले लिया? कॉमन। और इधर से क्या आ गया मेरे पास? √3x प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब क्या करूंगा? एक बार x प्लस में √3 इज इक्वल टू 0 और एक बार √3x प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या करूंगा? 0। प्लस का √3 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और प्लस का 2 है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। √3 मल्टीप्लाई का है, कहाँ चला गया? डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू तो डिवाइड में चली जाएगी हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? माइनस का 2 रूट में 3। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे करते हैं। आगे फिर वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें, सारी चीजें। सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस में क्या आएगा मेरे पास? वो यानी अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, एक तरह से इसको दूसरा नाम इसका यही है, माइनस का b अपॉन में a। और फिर क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को कहते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। क्या कहते हैं? c बाय a। अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू मैं रफ में लिख लेता हूँ। a की वैल्यू यहाँ पे √3, b की वैल्यू मेरे पास 5 और c की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 रूट में 3। तो माइनस का b अपॉन में माइनस का साइन लगाया। b की वैल्यू कितनी मेरे पास? 5। a की वैल्यू कितनी मेरे पास? √3। ये क्या हो गया? आंसर। c की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2 √3 और a की वैल्यू मेरे पास क्या है? √3। √3 से √3 क्या हो गया बेटा? कैंसिल। आंसर क्या आ गया मेरे पास? 2। तो ये कॉन्सेप्ट, इस तरीके की √3 वाली वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। पेपर में कई बार आते हैं और आएंगे, नहीं आएंगे तो अब वो क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके पास कम से कम 10 सालों से आ ही रहे हैं। इस साल ही बहुत क्वेश्चंस हमारे पास उसमें से फंसे हैं। तो मैं आपको एक वीडियो भी ये बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसका इंट्रो दे रहा हूँ बच्चों चैप्टर का। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेना, उतार लेना, उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास। अब आपके पास वैल्यू दे दी जाएगी कि आपके पास 2 जीरोस दे दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 जीरोस दे देंगे वो, जैसे 1/4 और माइनस का 1। वो आपसे कह देंगे कि बेटा ये वैल्यू दे दी, हमने 2 जीरो दे दिए, अब आपको क्या निकालना है? इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस निकाली, अब जीरो से क्या बनाओगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है बेटा x² माइनस में सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस ब्रैकेट में x, ब्रैकेट बंद, x प्लस में यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट क्या है आपके पास जीरोस का? इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? जीरो। ठीक है, सम ऑफ द जीरो यानी अल्फा प्लस में बीटा, हमने जैसे अभी पढ़ा। तो x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, और यहाँ पे x और प्लस में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, आगे वाली वैल्यू हमेशा सम होगी और पीछे वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास? प्रोडक्ट होगी। कुछ नहीं करना, मैंने x² लिखा, माइनस में क्या लिखा? सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/4 और यहाँ पे क्या लिखा है? x प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है? माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 लगा दिया। x² माइनस का 1/4, x और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस इज इक्वल टू 0। एलसीएम, इन सबका एलसीएम क्या आएगा मेरे पास? 4 आएगा। 4 वन जा कितने हो गए? 4x²। 4 वन जा कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पे तो x ही आएगा। 4 वन जा 4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम तो सबको आता होगा ना? अगर एलसीएम नहीं भी आता तो बेटा मुझे कमेंट में कर देना, मैं एक एलसीएम की वीडियो बना दूंगा। कुछ बच्चे हैं हमारे पास जिनको नहीं भी आता होगा। 4 की मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 0 से होगी। तो देखो 4x² माइनस में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई में क्या आ गया?
4 की मल्टीप्लाई 0 से हुई तो क्या आया, 0 हो गया। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, 4x² माइनस में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, आपको इस पे ध्यान देना है और ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन और भी ऐसे दे देंगे, ठीक है, जो आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए होगा। है तो वो बुक का ही, लेकिन मैं उसको कराने का तरीका थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं जरा बता देता हूँ, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है √2 और 1/3, ठीक, √2 और 1/3, ये सेकंड पार्ट है। बोर्ड में कैसे आया था क्वेश्चन में बता देता हूँ। इफ अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू √2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फाइंड करनी है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू √2 की वैल्यू दे दी, अरे वो सम है, सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो x² मैंने कुछ भी नहीं करना आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी, √2x और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 इज इक्वल टू 0। आपको बस एलसीएम लेना है, एलसीएम में क्या आ गया 3 और 3 बन जाए कितना होगा 3x², 3 माइनस का 3 √2x और प्लस में क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 0। 3 डिवाइड ऊपर चला गया तो किसका हो गया, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ गया 3x² माइनस में 3 √2x और प्लस में क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई में 3 और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी होती है तो हमारे पास क्या आता है 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई 3x² माइनस 3 √2x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारे पास, ये आंसर हो गया। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है बेटा। ये पूरी इंट्रो वीडियो जो थी चैप्टर नंबर 2 की, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गई। 4 नंबर आशा करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके एक तो एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेने हैं और एक एग्जाम्पलर बुक आती है वो भी करवा देंगे, ठीक है। और प्लस में अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपके पास वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी बेटा। जो भी चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाए जाएंगे। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की वीडियो थी। स्टे कनेक्ट रहे, मतलब कनेक्ट रहिए आप कर्मवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से। और मैं पंकज गुप्ता आपके साथ हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर के साथ इसी तरीके से मिलता रहूंगा। और आज की क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।